सो हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि ये एसएससी की तरफ से ये नया नोटिस निकला है और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस नोटिस को देख लिया होगा। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो लोग एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो इस नोटिस में साफ साफ दिया गया है कि एसएससी सीपीयू का कब कब एग्ज़ाम होगा, उसमें इस साल लिख दिया गया है। तो अब मेन बात यह होता है कि ये देख सकते हैं आप कि आप यहाँ पे दिल्ली कांस्टेबल ड्राइवर मेरिन का हेड कांस्टेबल है और आपका ये सबका एग्ज़ाम डेट दे चुका है। अब मेन बात ये आता है कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम कब होगा। देखिए इसमें ये है कि आपका मतलब यहाँ से लेके 24/9 से लेके 24 तारीख से लेके एसएससी के इस नोटिस से ये पता चलता है कि आपका 22 जनवरी से पहले तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो भी भाई अभी एसएससी एमटीएस का 2025 का तैयारी कर रहे हैं उनका मैं बात बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फरवरी 8 से लेके 12 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, पर मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी भी आपके पास 2 महीना अच्छा खासा टाइम है और अभी भी आपको अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो इस एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम को अगर पास हो गए तो आप इस सीजीएल भी एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। हालांकि एसएससी एमटीएस में आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एसएससी में 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका जीएस और दूसरा होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश दो ही आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका इंग्लिश में अच्छा है तो आप इंग्लिश में 25 आउट ऑफ आपका अगर 25 सही हो गया और इसमें बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। आप अगर अच्छा से स्टूडेंट है, अच्छा से पढ़ाई करेंगे लगे तो आप इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। और अब रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको अगर इंग्लिश में अच्छे हैं, आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 ला सकता हूँ, तो आप जीएस में अगर आपका 13 को क्वेश्चन अगर सही हो गया, 13 क्वेश्चन सही हो गया, मानिए आपने अटैम्प्ट दिया 15 अटैम्प्ट दिया जीएस में और आपका 13 क्वेश्चन सही हो गया, तो आपका गोल्डन चांस होता है कि आपकी इस साल आपको नौकरी मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने जीएस में आपका 13 क्वेश्चन सही हो गया और आपने अटैम्प्ट 15 अटैम्प्ट दिया, 15 से ज़्यादा नहीं दिया और आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इंग्लिश में आपका अगर मान लीजिए 25 आउट ऑफ 25 सही हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपको 25 और प्लस 13 होता है आपका, तो आपका अगर 38 क्वेश्चन सही हो गया अगर एसएससी एमटीएस में, तो आपका रॉ होता है 114, 114 आपका रॉ होता है। उसमें से अगर आपका मान लीजिए आपने जीएस में आपने 15 अटैम्प्ट किया था, उसमें 13 सही हो गया और जीएस में 2 क्वेश्चन आपका गलती हो गया, तो आपको रॉ एटलीस्ट 112 मिल जाएगा और 112 आ गया तो आपका इस बार सेशन हो जाएगा। कि इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 आना लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हालांकि हालांकि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको लोगों को कि अभी भी आपके पास 2 महीना अच्छा सा टाइम है, तो अगर आप अपना इंग्लिश स्ट्रांग है और भी अगर थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे तो आपको इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि मैक्सिमम गलती कहाँ होता है इंग्लिश में मैक्सिमम वोकैब सेक्शन होता है और एक ग्रामर का सेक्शन होता है। तो वोकैब में इडियम्स, ओडब्ल्यूएस और आपका एंटो और साइनो और हो गया प्रीपोजिशन और आपका फ्रेजल वर्ब, यही सब आता है ये। और ग्रामर में आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया और इंग्लिश में आपका हो गया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर और तो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे नहीं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है। मैं बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस और नरेशन ये आपको हाथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में सीजीएल हो या सीजीएसएल हो उसमें वॉइस और नरेशन काफ़ी पूछा है। तो आप ये दो लोग के चल सकते हैं, क्योंकि आपको एक या फिर 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। और एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होता है इंग्लिश और जीएस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर करता है। और आपका इंग्लिश अगर स्ट्रांग है 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं आप,
और जीके में अगर आपका 13 भी क्वेश्चन सही हो गया, ज़्यादा नहीं 13 भी सही हो गया, तो आपका रॉ 114 14 हो जाएगा। काट खोट के आपका मिनिमम हाथ में लेके चलिए 10 भी हो गया, फिर 9 भी हो गया, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन देके आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन ये होता है कि आप इस बार आराम से तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए। और बस मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मेन मोटिव था कि आपको लास्ट टाइम पे गाइड कर दूं कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाले भी सिलेक्शन नहीं लेते हैं और कम पढ़ने वाले भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इट्स अप टू यू। सो गॉड्स ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।